हम तुम्हारा बर्थडे बहुत स्पेशल ढंग से बनाएंगे। दुबे जी आज तुमसे गाना गवाएंगे और कल हम तुम्हें लंदन लेके जाएंगे। सही है ना बेटा? बहुत। ये जन्मदिन तो इसे हमेशा याद रहेगा। चल आजा आजा। तू बाहर कहीं नहीं जा सकती, चल अंदर आजा। अंदर आजा, दरवाजा बंद करके आना, समझी? तुम्हें लेने आए, चलो भाई साहब। चलिए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्या बड़बड़ कर रही है वहां अकेले खड़े होके? चल अंदर आजा। मालिक, मालिक, मालिक कहाँ गए? तुझे एक बार कहा समझ में नहीं आता? हमेशा पिंजरे में ही कैद रहना पड़ेगा राम जी? कभी कहीं कभी कहीं। ये महन जी की बेटी है। बहन को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गए थे, वहीं से मिली थी। टोकनी में रखी थी और गले में ये लॉकेट। पता है ये मेरा है। महन जी रुकिए ना, महन जी हमारी बात तो सुनिए। महन जी कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए ना, हम कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपके मन में? थोड़ा शांत हो जाइए। आप हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। माँ जी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है ये तो समझिए। देखिए, उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा ना। अगर आप जाकर कुछ बोलेंगे तो इस घर की शांति भंग हो जाएगी। बहन जी, भैया भाभी जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। माँ जी के फैसले पे थोड़ा भरोसा कीजिए, उनके ऊपर ऐसे दबाव मत डालिए। इतना गुस्सा करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसी बात का तो डर है हमें। थोड़ा शांत हो जाइए। आदमी गुस्से में जो फैसले लेता है वो बहुत गलत होते हैं और फिर आदमी पछताता है कि ऐसे फैसले क्यों लिए। सोचिए जरा, शांति से सोचिए। क्या पता माँ जी खुद ही आपसे बात करेंगे, ऐसा उन्होंने क्यों किया, किसने किया, आपको आके बताएंगे खुद। हो गया आपका भाषण? हो गया? बंद कीजिए अपना भाषण और बंद कीजिए हमारा पीछे पीछे आना। हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, किसी पड़ोसी देश के मंत्री से नहीं कि आप हमको सिखा पढ़ा के भेजेंगी। हम उनसे सच जान के रहेंगे, हमारा हक बनता है ये। तो माँ जी का भी तो हक बनता है ना। सोच समझकर कुछ बात हुई होगी, इसीलिए उन्होंने चाबियां और घर की जिम्मेदारी भैया भाभी को दे दी। हक नहीं जताया उन्होंने, मजबूरी में फैसला लिया है। हमें उनके फैसले से नहीं, हमें उनकी मजबूरी खटक रही है। और आज हम मम्मी के मुंह से सब कुछ सच जान के रहेंगे। जो हमें लगता है जो सच है वो जान के रहेंगे। महन जी, राम जी, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम इस घर में शांति क्यों नहीं बना पा रहे? अरे इस घर में राम है, रामायण है, वहाँ हर दिन महाभारत क्यों छिड़ जाती है? हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम समझ ही नहीं पा रहे। दोनों भाइयों में राम लखन जैसा प्यार क्यों नहीं है? हमेशा से तो वैसा ही था। अब क्या हो रहा है ये? कौरवों पांडवों जैसे लड़ रहे एक दूसरे से। नहीं राम जी, ऐसा मत कीजिए। कुछ कीजिए, हमारे इस घर को बिखरने से बचा लीजिए। राम जी, हमारे इस घर को बिखरने से बचा लीजिए। मम्मी बताओ हमें क्या ब्लैकमेल किया है उन्होंने आपको? मम्मी आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। ना तो आप ना समझो, ना ही हम बेवकूफ।
तिजोरी की चाबी, बिजनेस की जिम्मेदारी आपके हाथों से कोई ऐसे नहीं ले सकता है। इसके पीछे जरूर कोई वजह है जो इनके पास है। हमने नीचे नहीं पूछा मम्मी, सबके सामने हम अकेले में पूछ रहे, बताओ क्या वजह है। टावर की स्कीम और उस पर राम जी का आशीर्वाद। उप्पू जी, कमाल का कॉम्बिनेशन है। और महेन चाहे कितना भी एंग्री मैन बने, कितनी भी डायलॉग बाजी कर ले, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप इस शुक्ला हाउस के किंग आप है और क्वीन हम। इस सिंहासन पर बैठने का मजा हमें तभी मिलेगा जब हम उसे उसकी जगह दिखा देंगे। डोंट यू वरी माय लव जी, मोहन से हम किन किन के सारी इंसल्ट के बदले लेंगे, आपकी भी और अपनी भी। इतना रुलाएंगे, इतना तड़पाएंगे उसे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब बिना टिकट तमाशा शुरू होगा शुक्ला परिवार में, और पर्दे के आगे भी हम होंगे और पर्दे के पीछे भी हम ही होंगे। स्क्रिप्ट भी हमारी, डायलॉग भी हमारे, एक्टिंग भी हमारी, सब कुछ हमारा उप्पू जी। पर दुनिया अगर हंसेगी तो सिर्फ और सिर्फ महेन पर। तुम तो बेकार की जिद पकड़ के बैठ गए हो महेन। हमने क्या गलत किया? हमने वही किया जो हर परिवार में होता है। घर की चाबियां बड़ी बहू के पास होती हैं और जिम्मेदारियां बड़े बेटे के पास। तो हमने भी वही किया। वैसे भी आज तक सब कुछ तुम ही संभालते आए हो, और उन दोनों को लग रहा था कि उनके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। तुम भी तो अपनी मनमानी करते रहे हो, ना कभी उनको पैसा दिया ना इज्जत। और हम माँ हैं, हमारे लिए दोनों बेटे बराबर हैं, सो हमने कर दिया निपटारा। ऐसे भी अब हम थक जाते हैं, हमसे नहीं समझती घर गृहस्थी। संभालें हमारी दोनों बहुएं। देखो तुम लोग सब, कल को अचानक हम मर मुरा गए तो तब भी तो संभालोगे ना। तो अब संभलवा दिया, अब तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी संगीत कंपनी अब भी तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो जीवन भर बैठकर खा सकते हो। मम्मी आप भी जानती हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसों का लालच नहीं है हमें। आप हमारे हिस्से का पैसा भी भैया को दे दो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपके और पापा की बनाई हुई संपत्ति, मेहनत से बनाई हुई संपत्ति को ये पानी में बहा देंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई साहब महाराजा बनने के योग्य नहीं है। करोड़ों क्या खरबों भी दे दोगे तो वो भी गवा देंगे ये लोग। मम्मी कुछ लोगों को पैसा संभालना नहीं आता, सर पे चढ़ के बोलती है दौलत, ये वो लोग हैं। आपने उनके हाथ में पैसा नहीं दिया, जलती हुई तीली दी जिससे वो अपना खुद का जीवन चला देंगे। बेकार का दिखावा, फालतू के खर्चे और आगे पीछे चापलूसियों की भीड़, ये सब देखने को मिलेगा। हमें पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, राजगद्दी नहीं चाहिए, पर हम अपने परिवार को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। मम्मी छोटे भाई का कर्तव्य होता है बड़े भाई को सम्मान देना, इज्जत देना, पर अगर बड़ा भाई गलत हो तो छोटे भाई का टोकना भी दायित्व है। इसलिए विनती कर रहे हैं, हमें बताइए कि इन्होंने क्या ऐसा कांड किया जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा कदम उठाया। रॉकेट था, लड़की थी, महेन था, रागिनी थी, सब कुछ था हमारे सामने बिल्कुल, पर उसे जोड़ने वाली वो कड़ी नहीं मिल रही थी जो आज सुबह आपने खुद हमें दे दी। बोली मम्मी। हमें संध्या की दिया बाती का समय हो गया है। जाते समय दरवाजा उड़का के जाना महीन। ठीक है। जिस परिवार को जोड़े रखने के लिए हमने इतना कुछ किया, एक एक कड़ी बिखर रही है उसकी। हमारे घर संसार में जी गुड़िया चिंगारी बन के आई और सब कुछ राख करके चली गई। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं गुड़िया, बदुआ लगेगी हमारी, श्राप लगेगा, कभी चैन से नहीं जी पाएगी। जे न ये होती ना इसकी माँ होती तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होती।
ये क्या बने हो आप लोग? हम बने हुए नहीं है, हम हैं। किंग क्वीन ऑफ शुक्ला हाउस। हंस क्यों रहे हो? चुप। देख लो अपने बेटे को। पप्पू जी, बेटा नहीं, किंग फादर का प्रिंस कुमार सन। यक, मैं टाइगर हूँ, प्रिंस कुमार नहीं। कम हियर। नाउ लिसन केयरफुली। हमारे बाद इस गद्दी पर तुम्हारा अधिकार, समझे? परी को तो बोलो यहाँ पे, असली प्रिंसेस तो वही है। नो। ये प्रिंसेस तब तक थी जब तक इसके पापा किंग थे। अब तुम्हारे पापा किंग हैं, तो प्रिंस कौन हुआ? तुम। कुछ भी। कुछ भी कैसे हैं? आपने जो अभी हमें बोला वो हमारे पापा के सामने मत बोल देना, उनको गुस्सा आ जाएगा। चुप। नो राजकुमारी, ओनली एक्स राजकुमारी। ये सत्ता पलट गई। व्हाट इज सत्ता टाइगर भैया? आई थिंक 7 पलटेगा तो वो तो एल बन जाएगा ना। एल फॉर लायन, एल फॉर लॉटरी, एल फॉर लेमो, एल फॉर लॉल। ताई जी का तो लॉल हो गया। चुप। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। चुप हो जाओ एकदम, वरना एल से लपड़ पड़ेगा कान के नीचे। अकल ठिकाने आ जाएगी पापा की परी। अरे काहे की परी? एक्स परी। नो मोर प्रिंसेस, लाइक नो बिरयानी, ओनली खिचड़ी। देखो ना टाइगर भैया, ताऊ जी ताई जी हमसे कैसे बात कर रहे हैं। हमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया परी। पापा मम्मी तो जोकिंग कर रहे हैं। प्रिंसेस भी तुम हो और परी भी तुम हो। ए, चुप। She is no more princess. You are only prince of शुक्ला हाउस। उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? सामान फेंक रही हो, पेपर उड़ा रही हो। बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई बेटी, ये तो हम अभी ठीक करते। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। One tight slap only. बेवजह हमारी बेटी पर आइंदा से हाथ मत उठाइएगा भाभी। इस बार बोल रहे हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों के बीच में प्यार है, उसे रहने दीजिए। ले देकर ये ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। और जहां तक प्रिंस और प्रिंसेस की बात है ना भाभी, तो टाइगर प्रिंस है और हमेशा रहेगा, और हमारी बेटी प्रिंसेस है और रहेगी। आजा परी मेरे बच्चा, आजा। चाची मैं भी चलूं?
हाँ टाइगर, आओ बेटा। चलो। जी मैम। कब निकल रहे हो इस लड़की को लेके? जी कल ही। आंधी आए, तूफान आए, परले आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कल के कल तुम उस लड़की को लेके निकल जाना। जी पर कुछ नहीं। जानते हो ना वो लड़की हमारी आंख में कितनी खटकती है। कैसे भी करके उसको यहाँ से लेके जाओ, और भारी कीमत चुकाई है हमने इस काम की, और आगे भी जीवन में अगर कीमत चुकानी पड़ी तो चुकाएंगे हम। मैं समझा नहीं मैम, कैसी कीमत? समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जितना कहा उतना करो बस। और हाँ, हो सकता है हमारा बेटा महेन इस लड़की को वापस ले जाने के लिए आए, अपनी बेटी परी के लिए, क्योंकि महेन की कमजोरी है परी, और परी की कमजोरी है जे गुड़िया। वो तुम्हें धमकाए, गाली दे, कुछ भी कहे, पर तुम उसकी धमकियों में मत आना, और इस लड़की को वापस मत ले जाने देना। आई बात समझ में? जी मैम। मैम, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, और हम सब समझ गए, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इस बार तो तुझसे पीछा छुड़वा के रहेंगे पापी गुड़िया, चाहे कितने हाथ पैर मार ले। तू तेरा मालिक परी, पर हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे बेटे महेन के जीवन में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी तुझे। परी बेटा ऐसे नहीं रोते इतनी छोटी छोटी बातों पर। आप हमें ही क्यों बोले जा रहे हो? कोई तो ताई जी को भी बोलो ना। उन्होंने कैसे गंदी तरीके से बात करी हमसे, और थप्पड़ भी दिखाया। हाथ उठाया, थप्पड़ दिखाया, लेकिन मारा तो नहीं ना। मम्मा आ गई थी, मम्मा ने उनको रोका, याद है ना? ताई जी बहुत गंदी है। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं कहते, आपसे बड़ी है वो, ऐसे नहीं कहते। बड़ी है तो कुछ भी करेंगे क्या? हम पापा को बताएंगे उन्होंने क्या क्या बोला हमको। नहीं बेटा नहीं, नहीं परी, आप हमारे अच्छे बच्चे हो ना, पापा को हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आगे से ताई जी आपको कभी कुछ नहीं कहेंगी, और हाथ भी नहीं, पक्का प्रॉमिस। अरे बेटा, हे भगवान, जिस बात से हम बचना चाह रहे थे अब वही हो गया। महेन जी गुस्सा हो जाएंगे, और पता नहीं क्या होगा, आगे जाके एक और युद्ध हो। बेटा पापा को बताओ कि ताई जी ने क्या कहा आपसे। महेन जी कुछ नहीं हुआ, हमने ना। बताओ बेटा। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? उन्होंने कहा कि हमारे पापा राजा नहीं है तो हम भी प्रिंसेस नहीं है। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, और पता है क्या क्या कहा? परी भगवान के लिए चुप हो जाओ। कितनी मुश्किल से हम सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अब महेन जी गुस्सा हो जाएंगे तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा घर में, और अशांति फैल जाएगी। अब प्लीज चुप हो जाओ। बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई बेटी, ये तो हम अभी ठीक करते। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। महेन जी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने हैंडल कर लिया था। उस समय हमने भाभी को समझा भी दिया था, वो आइंदा से ऐसा नहीं करेगी। अभी माहौल बहुत गर्म है, आप शांत हो जाइए। आगे ना हम अच्छा मौका देके एक बार वापस उन्हें समझा देंगे। आप प्लीज कुछ मत। आप यहीं रुकिए। नहीं महेन जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। देखा आपने, हमने कहा था ना कि पापा ही ताई जी को ठीक कर सकते हैं। नहीं बेटा, जाने बहन जी अब क्या करेंगे।
टेकिंग सर्कल ऑफ अस? अरे हम कोई गॉड एंड गॉडेसेस थोड़ी है जो तुम हमारी परिक्रमा कर रहे हो। उप्पू जी, व्हाट हैपेंड टू महेंद्र? परिक्रमा तक तो ठीक था, अब यूं प्रणाम भी। हमें लग रहा है शायद इसकी अकल ठिकाने आ गई है, हमें राजा रानी स्वीकार कर लिया है। मजा आया। एक तो शब्द नहीं। महेंद्र शुक्ला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर उसकी बेटी का कोई दिल दुखाए या हाथ उठाए वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता।